तो एपिसोड स्टार्ट होता है हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हुए, जिसमें मियो की माँ अपनी उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के करीब खड़ी थी और शिनुची नाराज होकर वहाँ से जा रहे थे। मियो की माँ सुमी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, रुकिए, आपने मियो के बारे में बिल्कुल गलत समझा। शिनुची कहते हैं, इसमें समझना क्या है, उसके पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है, उसमें अभी तक एक भी साइन नजर नहीं आया। सुमी कहती हैं, प्लीज मियो पर ऐसे गिव अप मत करिए। शिनुची कहते हैं, अगर हम कोई मामूली परिवार से होते हैं तो मैं जरूर उसे प्यार करता। शिनुची सुमी का हाथ झटक कर वहाँ से चले जाते हैं। सुमी वहीं पर गिर जाती हैं और मियो से माफी मांगते हुए कहती हैं कि बेटा मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसी के साथ मियो की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो फिर से सपना देख रही थी। उठते ही मियो मुड़कर उसी कॉम की तरफ देखती है। अब अगले सीन में यूरी किचन में काम कर रही थी। मियो उनके पास आती है और कहती है, यूरी क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? यूरी कहती है, हाँ बिल्कुल। मियो शर्माते हुए कहती है, असल में मैं भी क्योका को एक तोहफा देने का सोच रही थी। ये सुनकर यूरी तो एकदम से खुश हो जाती हैं और अब वो अपने किचन के सारे काम वाम छोड़कर मियो की मदद कर रही थी, ये डिसाइड करने में कि उसे क्या तोहफा देना चाहिए। मियो कहती हैं, यूरी मेरे पास ज्यादा बजट नहीं है तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव मैं उन्हें नहीं दे सकती। यूरी कहती है, खरीदने की क्या जरूरत है, जब तुम अपने हाथों से ही एक तोहफा बना सकती हो, उन्हें कुछ ऐसा दो जिसे वो रोज इस्तेमाल करते हो। यूरी मियो को एक गाइड बुक देती है जिसमें कुमिहिनो कॉर्ड बनाने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था, जिसे क्योका रोज अपने बाल बांधने के लिए इस्तेमाल करता है। उस कॉर्ड को देखते ही मियो फैसला कर लेती है कि वो इसे ही क्योका को तोहफे में देने वाली है। अब अगली सीन में क्योका काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी मियो आकर पूछती है, क्या मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊँ? क्योका पूछता है, पर क्यों? मियो बताती है कि मुझे कुछ सामान लेना था। क्योका कहता है, अच्छा, पर क्या तुम अकेले जा रही हो? मियो कहती है, नहीं, यूरी साथ जा रही है। क्योका कहता है, अगर तुम थोड़ा इंतजार करती तो मैं ही किसी दिन तुम्हारे साथ चल सकता था। मियो कहती है, नहीं ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं यूरी के साथ चली जाऊंगी। क्योका कहता है, ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। फिर मियो क्योका को बाहर तक छोड़ने आती है। तभी क्योका उसे एक तावीज देते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसे हर वक्त अपने पास ही रखना, समझी? और फिर कार की तरफ चला जाता है। मियो शर्माते हुए मन में कहती है कि सिर्फ बाहर जाने के लिए उन्होंने मुझे तावीज दिया, वो काफी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इसी के साथ सीन जाता है कोजी की तरफ। बेचारा यार्ड में काफी उदास होकर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसका बड़ा भाई वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे काया को झेलना तुम्हें काफी मुश्किल पड़ रहा है। कोजी कहता है, हाँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। उसका बड़ा भाई कहता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम इतने फर्माबरदार क्यों हो, तुम्हारी काइंडनेस ही तुम्हारी वीकनेस है। कोजी उसे कुछ आगे सुना पाता उससे पहले ही उसका बड़ा भाई अपनी एबिलिटी से उसका मुंह बंद करके चला जाता है। फिर इसके बाद हम मियो को देखते हैं, वो यूरी के साथ कॉर्ड बनाने के लिए एक शॉप से कुछ धागे वगैरह खरीद रही थी। यहाँ पर काफी कलर ऑप्शंस होते हैं, तो मियो पर्पल कलर चूज करती है और फिर वो इमेजिन कर रही थी कि ये कलर क्योका पर काफी ज्यादा सूट करेगा और फिर वो उसी कलर को खरीद लेती है। अब फिर जब दोनों घर लौट रही थी तभी यूरी को याद आता है, अरे हाँ, घर में नमक खत्म हो गया है। मियो कहती है, क्या मैं खरीद लूं? यूरी कहती है, नहीं, ये तो मेरा काम है, और वो मियो को वहीं पर खड़ा करके नमक खरीदने चली जाती हैं। थोड़ा वक्त बीत गया था, मियो अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और तभी एक आवाज आती है, देखो जरा, क्या वो मेरी बड़ी बहन है? मियो ने आवाज पहचान ली थी। वो डरते हुए अपनी नजरें उठाती है और देखती है तो सामने कोजी और काया खड़े थे। इसी के साथ सीन जाता है सायमोरी परिवार की तरफ। क्योका उनसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। शिनुची पूछते हैं, क्या हुआ जो वो इतनी अचानक उनसे मिलने आया? क्योका कहता है, मियो के बारे में बात करने आया हूँ। दोनों मन ही मन काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मियो को छोड़ने की बात करने आया होगा। तभी क्योका इनकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहता है, मैं मियो से ऑफिशियली सगाई करना चाहता हूँ ताकि हम फ्यूचर में शादी कर सकें। ये सुनते ही तो पूछो मत, दोनों मियाँ बीवी का मुंह उतर जाता है। क्योका आगे कहता है कि मैं यहाँ पर दोनों परिवार के बीच का रिश्ता क्लियर करने आया हूँ कि हमारे परिवार के बीच में शादी के बाद कैसा रिश्ता होगा। शिनुची पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? क्योका कहता है, आमतौर पर हमारे जैसे परिवार में शादी आपसी फायदे की वजह से होती है। सत्ता में अपने पैर जमाने के लिए ऐसे संबंध बनाए जाते हैं, लेकिन इस शादी से मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। शिनुची कहते हैं, लेकिन क्यों? क्योका कहता है, क्या अभी तक आप समझे नहीं? क्या इतने नादान हैं आप? मुझे पता है कि आप लोगों ने मियो के साथ क्या क्या किया है, मैं हर एक बात जानता हूँ। खैर, फिर भी मैं सगाई के पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आपको मियो से माफी मांगनी होगी। शिनुची कहते हैं, माफी?
क्योका कहता है हाँ, और अगर आप नहीं मांगना चाहते हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बस आपके परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। ये सुनते ही सिनुची के हाथ कँपने लगते हैं और वो कहते हैं माफी, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्योका कहता है ठीक है, लेकिन मैं सोचने का ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। फिर सीन वापस से मियो की तरफ जाता है और काया उसके पास आकर कहती है, देखकर हैरानी हुई कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुमने अभी भी वही पुराने घिसे पिटे कपड़े पहन रखे हैं। इसका ये मतलब है कि क्योका ने तुम्हें ऑलरेडी घर से भगा दिया है। ये सब बोलकर काया उसका काफी मजाक उड़ाती है और कोजी उसे रोकने की कोशिश करता है। काया फिर भी नहीं मानती और वो आगे कहती है कि लगता है कि तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, मेरे आगे थोड़ा सा गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। इतनी सारी बेइज्जती के बाद मियो की आंख भर आई थी, बेचारी पूरी तरह से दुखी हो गई थी। तभी यूरी आ जाती हैं और पूछती हैं, मियो क्या ये आपकी जान पहचान के लोग हैं? काया खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पूछती है, तो क्या आप मियो के साथ ही काम करती हैं? यूरी कहती हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? वो मेरे लिए काम क्यों करेंगी, बल्कि मैं तो मिस मियो की मेड हूँ और मियो तो क्योका की होने वाली वाइफ है। ये सुनते ही काया के कान खड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। वो कहती है, ओह तो ये बात है, मुझे तो लगा था कि वो काफी बेरहम है, लेकिन लगता है अफवाहें कभी कभी गलत हो जाती हैं। फिर भी वो जैसा भी हो, लेकिन तुम जैसी लड़की को वो डिजर्व नहीं करता। मियो बिल्कुल खामोश रहती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। यूरी कहती है, अच्छा अगर आपकी बात हो गई हो तो अब आप हमें जाने की इजाजत दें। ये कहकर यूरी मियो को वहाँ से ले जाती हैं। अब दोनों घर पहुँच गई थी। यूरी पूछती है, मिस मियो क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? मियो काफी उदास होकर कहती है, नहीं, और आज मेरे साथ चलने के लिए आपका शुक्रिया। आप भी थक गई होंगी तो जाकर आराम कर लीजिए। वहीं काया भी अब अपने घर पहुंचती है और वो बड़बड़ा रही थी कि आखिर क्योका उस जैसी लड़की को अपनी वाइफ कैसे बना सकता है। मुझे लगता है कि वो सच में काफी अजीब बंदा है। वो ये सब बड़बड़ा रही होती है और तभी सामने से क्योका आ रहा था। वो उसके एकदम बगल से गुजरता है और उसे देखकर काया कहती है, ये कितना खूबसूरत है। फिर अब रात को क्योका जब घर पहुंचता है तो मियो काफी उदास मन से उसका स्वागत करती है। उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। क्योका पूछता है, क्या हुआ? मियो कहती है, नहीं कुछ खास नहीं। फिर बाद में यूरी क्योका को बताती है कि बाजार में अपनी बहन से मिलने के बाद से ही वो दुखी है। वो जब से घर लौटी है बस सफाई ही किए जा रही है। क्योका कहता है, ओह तो ये बात है। यूरी माफी भी मांगती है कि उनके होने के बावजूद ये सब हुआ। क्योका पूछता है, आखिर मैं क्या करूं उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए? यूरी जवाब देती है कि जवाब बिल्कुल आसान है मास्टर, एक औरत में कॉन्फिडेंस प्यार से आता है। आपको उसे बस ये महसूस कराना होगा कि आप उसके लिए फिक्र करते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचानी होंगी। अब रात को मियो अपने कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। तभी क्योका उसके कमरे के बाहर आकर कहता है, मैं हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ मिनट बात कर सकता हूँ? मियो खामोश थी। क्योका कहता है, अभी तुम्हें जो भी बातें परेशान कर रही हैं वो बाद में कोई मायने नहीं रखेंगी, तो उनके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान मत हो, और अगर तुम्हें कभी भी कोई भी बात करनी होगी तो मैं हमेशा सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर इसके बाद हम क्योका को एक खत लिखते हुए देखते हैं जिसे वो अगले दिन गोदो को देकर किसी तक पहुँचाने को कहता है। वहीं मियो भी फाइनली उठती है और हेयर कट को बनाना शुरू करती है। फिर उसे कंप्लीट करने के बाद मियो कहती है कि मैंने इसे पूरा तो कर लिया है, लेकिन मैं उन्हें ये कभी नहीं दूंगी। इतने पर यूरी आती हैं और कहती हैं, मिस मियो आपसे कोई मिलने आया है। दरवाजा खुलता है तो सामने हाना थी। तो दरअसल हाना सायमोरी परिवार की मेड हुआ करती थी और वो बचपन में हमेशा मियो को उसके जालिम माँ बाप से बचाने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन जब मियो को कमरे में बंद कर दिया गया था तो हाना खुद को रोक नहीं पाई और कुछ ज्यादा ही बोल गई, जिस कारण से उसे काम से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद से ही हर रोज हाना के बारे में सोचने के बाद फाइनली मियो आज उनसे मिल पाती है। हाना बताती हैं कि उनकी अब शादी हो गई है और एक बच्चा भी है। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। मियो ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। अपना हालचाल बताकर हाना कहती हैं, मैं आपको हमेशा ही खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी, तो बताइए क्या आप खुश हैं? मियो रो पड़ती है और कहती है कि मैं डिजर्व नहीं करती, मेरे पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उनकी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती, मैं उनके साथ खुश रहना डिजर्व नहीं करती। इस पर हाना बताती है कि क्या आपको पता है मुझे यहाँ पर बुलाया गया है आपसे बात करने के लिए। हाना खत निकाल कर मियो को दिखाते हुए बताती है कि जब मुझे ये खत मिला तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े घर से मेरे लिए खत आ सकता है, लेकिन मिस मियो यकीन करें क्योका एक अच्छे इंसान है। मियो खत देखकर हैरान और परेशान थी कि आखिर क्यों, क्या उन्हें सब पता है? वो मन में कहती है, मुझे लगा कि मैं ये डिजर्व नहीं करती क्योंकि मेरे पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है,
मुझे लगा कि अगर मैंने सच बताया तो मैं अपनी खुशियाँ एक बार फिर से खो दूंगी। मुझे लगा कि अगर उन्हें सच पता चला तो वो भी मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मैं कितनी गलत थी मैं। हाना कहती है, मिस मियो, मुझे यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बुलाया गया है। मास्टर क्योका आपके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो अब आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। मियो कहती है, आपका शुक्रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर इसके बाद मियो हेयर कॉर्ड लेकर क्योका के पास पहुँचती है। क्योका पूछता है, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मियो कहती है, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ जो अभी तक मैं बता नहीं पा रही थी। असल में मेरे पास कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है और मैं अपने घर में एक सर्वेंट की तरह काम किया करती थी। शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने ये सब आपसे नहीं बताया था। लेकिन अगर अब आप सच जानने के बाद मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते और अभी कहते हैं कि मैं घर से चली जाऊं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और अगर कहते हैं कि मैं जाकर मर जाऊं तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए अभी तक जो भी किया है उन सब के लिए, और इसीलिए मैंने ये हेयर कॉर्ड अपने हाथों से बनाई है। क्योका उसके पास आकर कहता है कि आखिर तुम कब तक मेरे सामने इस तरह से झुककर माफी मांगती रहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहो, इसलिए मैंने हमारी सगाई की भी बात कर ली है। बहुत जल्द हमारी सगाई भी हो जाएगी। क्योका उसे गले लगाकर पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहती? मियो रोते हुए जवाब देती है, बिल्कुल, आपकी इजाजत के साथ मैं हमेशा यहीं रहना चाहूंगी। फिर क्योका उस हेयर कॉर्ड को उठाकर कहता है कि बहुत खूबसूरत कलर है, क्या तुम इसे मेरे बाल में बांध दोगी? मियो उसके बाल में बांध देती है। क्योका कहता है, शुक्रिया, मैं इसे बड़ा संभाल कर इस्तेमाल करूंगा। अब मियो हाना को बाहर छोड़ने आई होती है और वो उन्हें शुक्रिया करते हुए कहती है कि अगर आप मुझसे मिलने ना आई होती और मुझसे बात न की होती तो शायद मैं अभी भी उसी कमरे के एक कोने में बैठी होती। आपका बहुत शुक्रिया। हाना कहती है, तुम्हारी मदद करके मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। फिर हाना चली जाती है। क्योका उसके पास आकर कहता है, फिक्र मत करो, तुम जब चाहोगी दोबारा हाना से मिल सकती हो। वहीं हम आसमान में कुछ शिकिगामी को देखते हैं जिसके थ्रू तात्सुही सब कुछ देख रहे थे। मियो और क्योका को एक साथ देखकर तात्सुही काफी बुरी तरह से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्द ही मियो को हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। तभी उनका दिमाग चलता है और तात्सुही कहते हैं, अरे हाँ, वो लड़की ही हमारे लिए नाचेगी कठपुतली बनकर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।